गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी कक्षा 8 की रेनबो की चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका द काबुली वाला। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपके वर्ड मीनिंग है ये शब्द, उच्चारण, अर्थ। ठीक है, ये चैटर बॉक्स CHATTERBOX चैटर बॉक्स यानी कि बातूनी। CONVERSATION कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत। बर्स्टिंग BURSTING बर्स्टिंग, बर्स्टिंग यानी कि अचानक घुसना। TERROR टेरर, टेरर यानी कि डर। SACK सैक यानी कि बोरा। BEARDED बियर्डेड, बियर्डेड यानी कि दाढ़ी वाला। STABBED स्टैब्ड, स्टैब्ड यानी कि छुरा, घोंपा। OWED ऑब्ड, ऑब्ड यानी कि बकाया था। प्रिजन PRISON प्रिजन, प्रिजन यानी कि जेल। CEREMONIES सेरेमनीज, सेरेमनीज यानी कि रस्में। RAISINS रेजिन्स, रेजिन्स यानी कि किशमिश। सभी बच्चे इसको देखकर अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ओके, अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए है, वाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था? मिनी वाज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लाइव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मतलब मिनी को चैटर बॉक्स यानी कि बातूनी इसलिए कहा जाता था क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, शी कुड नॉट लाइव वो नहीं रह सकती थी, विदाउट चैटिंग बिना बात किए, ऑल द टाइम हर समय। ठीक है, वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ दी काबली वाला। मिनी काबली वाले से क्यों डरती थी? अफ्रेड यानी डरती थी। मिनी हैड हेयर्ड दैट काबली वाला कॉट चिल्ड्रन। मिनी ने सुन रखा था कि काबली वाला जो आते हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं। पुट दैम इन देयर सैक्स, और अपने बोरों में भर लेते हैं। एंड टुक दैम अवे, और वो उन्हें ले जाते हैं। सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला, इसलिए वो काबुली वाले से डरती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड। काबुली वाला अरेस्ट क्यों हुआ था? रहमान द काबुली वाला, उस काबुली वाले का नाम था रहमान। तो हैड स्टैब्ड ए मैन हु ओव्ड हिम मनी। काबुली वाला जो रहमान था उसने एक व्यक्ति जिसने उससे पैसा ले रखा था उस पर छुरा घोंप दिया था। फॉर दिस क्राइम ही वॉज अरेस्टेड, इस क्राइम के लिए उसे अरेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज द काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी। काबुली वाला मिनी को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया था? ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू सच ए ब्यूटीफुल वुमेन। वो काबुली वाला मिनी को देखकर इसलिए आश्चर्यचकित हो गया था कि उसने जिस छोटी लड़की को वो जानता था वो अब बड़ी होकर सुंदर महिला के रूप में हो गई थी। सुंदर महिला बड़ी होकर बन गई थी। What did मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पापा उसके लिए कुछ पैसे लेकर आए। एंड गेव इट टू रहमान, और उसे रहमान को उन्होंने दे दिया। सो दैट ही कुड ऑल्सो सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मैनी ईयर्स, जिससे कि वो भी अपनी बेटी को इतने सालों बाद देख पाए। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन दी स्टोरी। आपने इस कहानी में जो मानवीय गुण देखे हैं उनको आप बताइए।
देयर इज़ ए मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विद हर फादर। मतलब ये जीवंत प्रमाण है लड़की के और पिता के प्रेम का। एंड ह्यूमन बाउंडिंग बिटवीन मिनी एंड द काबुलीवाला, और मानवीय संबंध हैं मिनी और काबुलीवाले के बीच में। एंड द एंड लास्ट में मिनी के पिताजी, मिनीज फादर शो ए सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी। मिनी के पिताजी लास्ट में एक सुपीरियर मानवीय गुण दिखाते हैं ऑफ काइंडनेस, दयालुता का, बाय गिविंग द काबुलीवाला मनी, जब वो काबुलीवालों को मनी देते हैं, सो ही कुड विजिट हिज डॉटर, जिससे कि वो अपनी बेटी तक पहुंच पाए। ओके, अब आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये एक्सरसाइज करिए, टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ओके, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, यानी कि मिनी जो थी वो बिना बात किए हर समय नहीं रह सकती थी। ये बात सही है, तो इसमें टिक कर दिया। रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान, रहमान जो था एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, ये बात सही है, इसलिए टिक हो गया। मिनी डिड नॉट फॉरगेट दी काबुलीवाला, मिनी काबुलीवाले को नहीं भूली थी, ये रॉन्ग है क्योंकि वो भूल गई थी। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, मिनी के पिताजी ने रहमान की कुछ पैसों से मदद नहीं की थी, ये गलत हो गया क्योंकि उनके पिता ने मदद की थी। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के पिताजी ने शादी के महंगे खर्चों में कटौती की थी, ये बात सही है, इसलिए टिक हो गई है। सभी बच्चे इसको आराम से देखकर अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज में आपका है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। अब ये आंसर हैं, इसमें आप लोग देखते जाइए। वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स, यानी कि हम जो है ग्रेन्स यानी कि अनाज को बोरों में रखते हैं। ओके, माई फ्रेंड ओव्ड मी 1000 रुपीज़, मेरे फ्रेंड ने यानी मेरे मित्र ने मुझसे 1000 रुपये 1000 रुपये उधार लिया। टॉम स्टैब्ड मैरी इन दी बैक, टॉम ने स्टैब यानी छुरा घोंपा मैरी को पीछे। ए डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित, एक कुत्ता अचानक अंकित के ऊपर कूदा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, यानी कि उतने से अधिक खर्च नहीं करो जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना कि आप खर्च कर सकते हो, मतलब अपनी स्थिति देखकर खर्च करो। ओके, अगला है सजेस्टेड ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में इसे वाक्यांश कहते हैं। तो ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो लिख सकता है और पढ़ सकता है और लिख सकता है, क्या कहलाता है? लिटरेट। ओके, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, क्या कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है, चैटर बॉक्स, जैसे कि मिनी थी। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है, क्या कहलाता है? पैट्रियट। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल डेमोक्रेसी, मतलब एक सरकार लोगों के लिए, क्या कहलाएगी? डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु की अच्छी चीज़ को देखता है, उजियारे पक्ष को, अच्छी चीज़ को देखता है, क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट। ओके, आपका ये पार्ट पूरा हो गया है। आप सभी बच्चे इसको देखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट होता है आपका। अगला वीडियो में
अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।